Hello students, in this video we'll discuss chapter number 12, the Union Executive. बेटा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है लॉज को बनाना, टू मेक लॉज, एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो एग्जीक्यूटिव आर्म है गवर्नमेंट की, उनका काम होता है लॉज को एनफोर्स कराना, लागू कराना। ठीक है, तो लेजिस्लेचर लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव आर्म जो है गवर्नमेंट का वो लॉज को एनफोर्स कराता है। एग्जीक्यूटिव्स का जो हेड होता है वो कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव्स का हेड होता है प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, और जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ सिविल सर्विसेज हैं, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं उनके काम करने में। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में? हमने देख लिया था कि लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉज को एनफोर्स कराएंगे, प्रेसिडेंट हेड होंगे एग्जीक्यूटिव्स के, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरे ऑफिशियल्स, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, ये सब प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे उनके काम करने में। अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं हमारी कंट्री के। हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री? प्रेसिडेंट। ठीक है बात, संविधान के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा? तो वो होगा प्रेसिडेंट। अब एलिजिबिलिटी, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो पहला, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस नीडेड हैं वो क्वालिफिकेशंस उसके पास होने चाहिए। क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, 35 या उससे ज़्यादा एज हो, इंडियन सिटीजन हो, और उसने स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो, मतलब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बेटा स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, मतलब हर स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती हैं, 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी सारे में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। तो भैया जो जिस भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनना होगा वो किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होगा। ठीक हुई बात, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 या उससे ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए, उसमें वो सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर में होते हैं। वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना कर रहा हो, ना ही कि सेंट्रल, नहीं स्टेट, नहीं लोकल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं होना चाहिए। तब जाके वो क्या बन जाए, बनने की एलिजिबिलिटी रखता है प्रेसिडेंट। अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। तो बेटा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो बच्चा प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। हम जनरल पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फिर क्या होता है? तो बताना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होते हैं? तो इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के मेंबर भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर भी होंगे। ठीक है, फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होंगे, इंक्लूडिंग नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा समझना। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं बेटा, डायरेक्ट नहीं होते हैं, हमारा कोई रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। दूसरा, जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग होंगे? लोकसभा मेंबर होंगे, राज्यसभा मेंबर होंगे, पर वहाँ के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड नहीं होंगे। दूसरी बात, इलेक्टेड मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, और स्टेट तो हमारे यहाँ 28 हैं, और बच्चा 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में 2 यूनियन टेरिटरीज जिनका नाम है दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी, इन दोनों के भी इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। ठीक है, चलो
अब टर्म की बात करें कि भाई प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, तो प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट होता है कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ठीक है, वो री इलेक्शंस के लिए भी खड़ा हो सकता है, ही और शी कैन बी री इलेक्टेड, उसे दोबारा हम री इलेक्ट कर सकते हैं अगर उसने अपना एक टर्म पूरा कर लिया, एक 5 साल सक्सेसफुली पूरे किए, तो हम उसे दोबारा भी इलेक्ट कर सकते हैं। शी कैन बी री इलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म इन ऑफिस। इसका जो टर्म होता है बच्चा, वो पहले भी खत्म किया जा सकता है। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, अगर किसी ग्राउंड पे ऐसा पता चलता है कि प्रेसिडेंट अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में कुछ ऐसे मीन्स का यूज़ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो उन्हें पहले भी उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। ठीक है, 2 तरीके से। एक तो देखो, पहला तो प्रेसिडेंट खुद ही रिज़ाइन कर दे अपने ऑफिस से ऑन द ग्राउंड्स कि भाई हमें मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो एक बात हो गई कि प्रेसिडेंट पहले जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया हो, उन्होंने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ रूल्स को वॉयलेट किया हो, तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस से उन्हें हटाया जा सकता है। पहली बात तो प्रेसिडेंट कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 सालों के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट री इलेक्ट भी हो सकते हैं, एक बार उनका टर्म 5 साल का पूरा हो जाए तो दोबारा आ सकते हैं। तीसरा, प्रेसिडेंट को उसका टर्म पूरा होने के पहले भी हटाया जा सकता है। पहला तो वो खुद रेजिग्नेशन दे दे, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देंगे कि इसको वाइस प्रेसिडेंट को अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं कि भाई मैं अब ये पोजीशन पे काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं या और भी कोई एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम है, तो वो हट सकते हैं। और कई बार ऐसा होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है इंडिया में, कभी ऐसा हो कि अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ को अगर प्रेसिडेंट वायलेट करते हैं, तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है उनकी पोजीशन से। किस प्रोसेस से? प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब सैलरी और अलाउंसेस की बात करेंगे कि भाई अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो आपको क्या सैलरी मिलती है, तो आपकी पर मंथ सैलरी होती है 5 लाख रुपीज़। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपीज़। और उन्हें रहने का मौका मिलता है राष्ट्रपति भवन में। ही हो, शी हो, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी वो थी प्रतिभा पाटिल, और उसके बाद अभी हमारी प्रेसिडेंट बनी है कौन? द्रौपदी मुर्मू। तो इन लोगों को राइट मिलता है, ये एंटाइटल्ड होते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन में जाके रहें, जो कि ऑफिशियल रेसिडेंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और बेटा प्रेसिडेंट को मंथली पेंशन भी मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। एक बार वो अपने 5 ईयर का टर्म पूरा करेगा, 5 ईयर का टर्म पूरा करेगा, और अगर 5 ईयर का टर्म पूरा कर लेते हैं तो उन्हें क्या भी मिलेगी बेटा? पर मंथ पेंशन भी मिलेगी। ठीक, कोई बात? चलो आगे चलते हैं। पावर्स क्या होती हैं? पावर्स की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर को। तो जो लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, अब उन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, समन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट को बुला सकते हैं फॉर एनी मैटर कि भाई चलो आओ, लोकसभा राज्यसभा लगाते हैं, हमें कोई काम करना है। और प्रोरोग भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। वो पार्लियामेंट की मीटिंग्स को बुला भी सकते हैं, पार्लियामेंट की मीटिंग्स को बंद भी करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट है समझ में आया क्या लेजिस्लेटिव पावर है? कि प्रेसिडेंट कैन समन, प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर ही और शी हैज़ पावर टू डिज़ोल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर दे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं कि अब वो लोकसभा को डिज़ोल्व कराना चाहते हैं, फ्रेश इलेक्शंस चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो लोकसभा को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जब भी जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उसको एड्रेस कौन ही करते हैं? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एड्रेस करते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन। ठीक है,
आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं, मतलब जनरल इलेक्शन जब होते हैं, तो उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसको एड्रेस कौन ही करते हैं बेटा? प्रेसिडेंट ही करते हैं. She also addresses the two house at the beginning of first session of each year. हर साल जब पहला सेशन शुरू होता है तो प्रेसिडेंट ही उससे एड्रेस करते हैं. मतलब शुरुआत किससे होती है? प्रेसिडेंट से ही होती है. क्या दोनों बातें क्लियर हुई कि जब जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, लोकसभा बन जाती है, तो उसके बाद जो जॉइंट सिटिंग होती है उसमें प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को. दूसरा, हर साल जब पार्लियामेंट का सेशन बिगिन होता है तो वो किससे ही बिगिन होता है? प्रेसिडेंट से ही बिगिन होता है. He or she can also address either house or joint sitting of हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जब जॉइंट सिटिंग होगी तो उसको भी एड्रेस कर सकते हैं. किसी एक हाउस को भी अगर प्रेसिडेंट एड्रेस करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं. कभी वो लोकसभा को कर सकते हैं, कभी राज्यसभा को कर सकते हैं, और जब जॉइंट सिटिंग होगी तब भी वो एड्रेस कर सकते हैं. एड्रेस करना मतलब जो शुरुआत होगी वो उनकी स्पीच से होगी. ठीक है बेटा, जो बिल पार्लियामेंट पास कर देती है वो लॉ तब ही बनेगा तब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर देंगे. भले ही बिल पास हो गया हो लोकसभा से, राज्यसभा से, पर वो जब तक एक्ट नहीं बन पाएगा, लॉ नहीं बन पाएगा, जब तक प्रेसिडेंट अपना असेंट उसके ऊपर नहीं दे देते. तो अगर आपको बिल को लॉ बनाना है तो आपको प्रेसिडेंट का असेंट लेना बहुत ज़रूरी है. प्रेसिडेंट की सिग्नेचर उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं. ऑर्डिनेंसेस बिल्कुल लॉ की तरह ही होते हैं बच्चा, बस ये होता है कि विद इन 6 मंथ इनको पार्लियामेंट से पास होना पड़ता है. जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकते हैं. बेटा, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, मतलब पार्लियामेंट की मीटिंग्स नहीं चल रही हैं और कुछ अर्जेंट मैटर है जिसको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर देते हैं. ऑर्डिनेंसेस की सेम अथॉरिटी होती है एंड फोर्स होता है जैसा लॉज का होता है, पर जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं वो 6 वीक में एक्सपायर हो जाएंगे वंस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर बैक इन सेशन. तो भाई, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऑर्डिनेंस कंटिन्यू रहना चाहिए, मतलब ये लॉ बन जाना चाहिए, तो जैसे ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की मीटिंग स्टार्ट होगी इसके ऊपर पहले बातचीत होनी चाहिए. ठीक है, पर जो ऑर्डिनेंस होगा वो एक्सपायर हो जाएगा आफ्टर द 6 वीक्स वंस बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर बैक इन सेशन. जैसे ही पार्लियामेंट सेशंस में आएंगे विद इन 6 वीक ये इनवैलिड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा. और अगर पार्लियामेंट इसको सेंशन दे देती है कि नहीं चलो ये चलता रहेगा, तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा. मतलब फाइनली इसको जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी इसका पास होना बहुत ज़रूरी है. एग्जीक्यूटिव, तो बच्चा यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं. प्रेसिडेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है बच्चा? प्रेसिडेंट है. ठीक है, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारी कंट्री में वो सब इन्हीं के नाम पे होता है. ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है हमारी कंट्री के, और जितना भी काम काज होता है कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव वो किसके नाम से ही होता है? प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है. प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को. प्राइम मिनिस्टर कौन होगा बेटा? जो लीडर होगा. किसका लीडर होगा? वो पार्टी जिसको लोकसभा में मैंडेट मिला है. देखो, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई हुई पार्टी का जो लीडर होगा उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे. कौन? हमारे प्रेसिडेंट. फिर से देख लेते हैं इस पॉइंट को. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है पार्टी इन मेजॉरिटी इन लोकसभा में जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिली होती है उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट कौन बना देते हैं? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं. पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए किसको कौन सा पोर्टफोलियो देना है, किसको अपॉइंट करना है, ये सब कौन डिसाइड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर
बता देते हैं कौन 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 अपॉइंट होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। सिर्फ अपॉइंटमेंट करते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही प्रेसिडेंट किसी को भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते बेटा। प्राइम मिनिस्टर वो किसको ही बनाएंगे, जो पार्टी जिसको मेजॉरिटी में वोट मिले होंगे लोकसभा में, ठीक है बेटा। प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो प्रेसिडेंट को हमेशा इन्फॉर्म्ड रखे अबाउट द डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। और ये किसका काम है, प्राइम मिनिस्टर का, कि वो उन्हें वेल इन्फॉर्म्ड रखें। जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय हर और हिम। देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट सीनियर ऑफिशियल पोजीशन है, भले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, या कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट हो, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट कौन ही कराते हैं, प्रेसिडेंट कराते हैं। जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर पोस्ट पे जो व्यक्ति मैंने अपॉइंट करवाया था ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो वो उसे उसकी पोजीशन से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही कराएंगे, और रिमूव भी करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। जो प्रेसिडेंट है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को। कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेटा, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास होती है। अब हम पढ़ेंगे हमारे प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर्स को, कि हमारे प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर कौन कौन सी होती है। तो अगर जुडिशियल पावर्स की बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो ये फर्स्ट जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी को भी क्षमा कर सकता है, पार्डन मतलब माफ़ कर देना, तो माफ़ कर सकता है। और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ पर्सन, उसे अगर 14 साल की सज़ा मिली होगी तो उसे 10 साल 5 साल में कन्वर्ट करने की पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। वो चाहे तो उसकी सज़ा पूरी भी माफ़ कर सकता है। किसी भी ऑफेंस में कोई भी कन्विक्ट होगा, कोई भी पर्सन होगा, उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, उसकी सज़ा को कम कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, किसी भी कोर्ट के लिए जो भी एक्शंस वो करते हैं वो कभी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। अगर उन्होंने किसी की फांसी भी माफ़ करा दी, सेंटेंस टू डेथ भी माफ़ करा दिया, तो इसके लिए कोई कोर्ट उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और अगर पूछता भी है तो प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बिल्कुल भी आंसरेबल नहीं होंगे टू एनी कोर्ट फॉर हिज और हर एक्शंस। पर इम्पीचमेंट अगर उन पे चलाया जाएगा तो उन्हें आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पीचमेंट मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट, उसके अलावा वो कभी भी किसी के लिए आंसरेबल नहीं होंगे। वो किसी की सज़ा को कम कर सकते हैं, कोर्ट उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब फाइनेंशियल पावर की बात करेंगे हम। फाइनेंशियल पावर कौन कौन सी होती है प्रेसिडेंट के पास, तो पहला जो बजट होता है इज़ लेड बिफोर पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जब बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो भी किसी के नाम से, किसके नाम से ही प्रेजेंट होता है, प्रेसिडेंट। कुछ बिल होते हैं जैसे कि मनी बिल है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जो बजट है वो पार्लियामेंट में आता है, किसके नाम से ही आता है, प्रेसिडेंट के नाम से ही आता है। कुछ बिल हैं जैसे कि स्पेसिफिकली मनी बिल, उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा कब, सिर्फ जब प्रेसिडेंट परमिशन देंगे तब। इन केस ऑफ सम अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, अगर कोई अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर हुआ है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो एडवांस दे दे, किससे, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में हम कुछ कॉन्टिजेंसी फंड इकट्ठा करके रखते हैं कॉन्टिजेंट पीरियड के लिए, कि कहीं फ्लड आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, या कोई और नेचुरल मैन मेड प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए जो कॉन्टिजेंसी फंड होता है उससे पैसा निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी सिर्फ किसके पास ही है, प्रेसिडेंट के पास ही है। तो किसी अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट एडवांस में देंगे, किससे, कॉन्टिजेंसी फंड से। ये राइट किसके पास ही है, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही है।
चलो अब मिलिट्री की बात करेंगे तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के। नेवी हो, आर्मी हो, एयर फोर्स हो, इन तीनों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ये वॉर डिक्लेयर भी कर सकते हैं और पीस कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर करा सकते हैं हमसे, इंडिया से। और अगर कोई वॉर चल रहा हो तो पीस डिक्लेयर करने की पावर भी किसी के पास है? प्रेसिडेंट के पास ही है। सुप्रीम कमांडर है हमारे तीनों फोर्सेस के, नेवी के, आर्मी के और एयर फोर्स के। ठीक है, चलो। डिप्लोमेटिक, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सारे इंटरनेशनल फोरम्स में। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम्स एंड सेंड्स एंड रिसीव्स एम्बेसडर। दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एम्बेसडर भेजना, है ना, वहाँ से एम्बेसडर को रिसीव करना, इंटरनेशनल फोरम्स, इन सब में किसका ही रोल होता है बेटा? प्रेसिडेंट का ही रोल होता है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, कॉन्क्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। अगर हम रशिया के साथ कोई ट्रीटी साइन करते हैं, यूके के साथ कोई ट्रीटी साइन करते हैं, भले ही उसकी पूरी बातचीत प्राइम मिनिस्टर ने की हो, कैसे होगा क्या होगा प्राइम मिनिस्टर देख रहे हो, फिर भी वो ट्रीटी किसके ही नाम से कॉन्क्लूड की जाएगी? प्रेसिडेंट के नाम से ही कॉन्क्लूड की जाएगी। बेटा ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। अब बेटा ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन है, इनका बर्थडे 5 सितंबर को आता था और इसी दिन क्या भी मनाया जाता है? टीचर्स डे। अब बेटा एक और पावर मिली हुई है हमारे प्रेसिडेंट को, वो है इमरजेंसी लगाने की पावर। तो बेटा प्रेसिडेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, पर ऑन अ वैलिड ग्राउंड। ऐसे नहीं कि कभी भी लगा दी, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। वो इमरजेंसी फालतू में ही लगा दी थी उन्होंने। ठीक है, वो खुद गई, फ़खरुद्दीन अली उस टाइम में प्रेसिडेंट थे, फ़खरुद्दीन अली। तो इंदिरा गांधी उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो खुद फ़खरुद्दीन अली के घर जाती हैं और कहती हैं कि चलो आपको इमरजेंसी लगानी है, लगा दो। और हमारी कंट्री का फ्रेमवर्क भी ऐसे ही बच्चा कि प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ने बोला, फ़खरुद्दीन अली ने साइन कर दिया और इमरजेंसी लग गई। इसके लिए कैरिकेचर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप डालेंगे कैरिकेचर ऑफ फ़खरुद्दीन अली एंड इंदिरा गांधी ऑन इमरजेंसी, तो आपको दिख जाएंगे कैसे टब में नहा रहे होंगे फ़खरुद्दीन अली, और वो वहीं पर बैठ के इमरजेंसी के कागज़ पे साइन करते हैं। ज़रूर देखना बेटा। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ सर्टेन पावर्स होती हैं कि वो सिचुएशन से डील कर सके विद सिचुएशंस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी। कब डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट? जब नेशन को कोई एक्सटर्नल थ्रेट हो या कोई आर्म्ड रिबेलियन हो रहा हो, तो वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। जब वो देखें कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है किसी भी स्टेट में वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो गया है उसका, इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा एडमिनिस्ट्रेशन का उस पर्टिकुलर स्टेट का, और उसे क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट्स रूल। देखो, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई एक्सटर्नल थ्रेट है उनकी कंट्री के लिए, कोई आर्म्ड रिबेलियन होने वाला है, तो वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। फिर उन्हें लगे कि एक पर्टिकुलर स्टेट आउट ऑफ 28 स्टेट, किसी स्टेट में वो देख रहे हैं कि स्टेट मशीनरी प्रॉपर से काम नहीं कर रही है, वो फेल कर जा रही है, तो वहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी अगर कंट्री में, तो भी वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। देयर इज़ अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। जब उन्हें ऐसे लगे कि यार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है अब कंट्री में, तो भी वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। जो प्रेसिडेंट हैं एज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड। हमारे जो प्रेसिडेंट है बच्चा, वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल हेड है। ठीक है, वो अपनी जितनी भी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही। वो खुद से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। वो जो भी कुछ काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही करेंगे। जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है इज़ वन ऑफ अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। वो सिर्फ अथॉरिटी और प्रेस्टीज वाली है, बहुत ज़्यादा इनका लेना देना किसी एक्चुअल काम से होता नहीं है। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। विल डिस्कस फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट in part 2.